इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, फजील अहमद भी हमारे साथ हैं, शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर ने जाने माने। शोएब साहब, क्यों आखिर इतना ज़्यादा रिएक्शन मिल रहा है मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से? देखिए सर, ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, इसको जो आम आवाम है वो दूसरे अंदाज से ले आ रही है। आप देखिए, जो इस्लाम में ये है कि जब निकाह होता है तो निकाह कोशिश की जाती है कि ताउम्र तक निभाया जाए, लेकिन किसी वजह से अगर तलाक की नौबत आती है तो शौहर को जो पावर होती है तलाक दे सके, और लड़की को पावर होती है खुला मांगने की। और किसी हद पे अगर ये रिश्ते नहीं बन पाते हैं तो उसमें ये जो होता है कि हमारे वहाँ जैसे तलाक अगर हुआ इस्लामी शरीयत से मैं बता रहा हूँ, तो उसमें इद्दत की वक्त होता है, इद्दत का वक्त होता है। उसमें लड़की को जो मेंटेनेंस दिया जाता है, लड़का की तरफ दिया जाता है, उसकी शरीयत के हिसाब से दिया जाता है। कहीं समझौता होता है तो उससे ऊपर दे दिया जाता है। ये आपसी सुलझे में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई चीज नहीं रखी है, इसको अब समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद लड़की आज़ाद होती है, जी चाहे वहाँ शादी करे, जी चाहे लड़का कहीं शादी करे। लेकिन जिससे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको मंजर आम पर हमारे वहाँ जो बड़े बड़े आलिम हैं, दुनियावी और दीनी है, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार भी नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। तो ये बात जो सामने आई है, इसके पसे पर्दा मामला सिर्फ मजहबी नहीं है ना, ये मामला जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। आप कह रहे हैं कि इसको समझ नहीं पाए, किस तरह से नहीं समझ पाए? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। देखिए, मेंटेनेंस वाली जो बात जहां तक आई है सर, नहीं, 3 महीने जो इद्दत का समय होता है उसमें तो शरीयत भी कहती है कि ये मेंटेनेंस शौहर को देना है, वो बच्चों का भी और बीवी का भी। मैं वही तो सर कह रहा हूं कि जो हमारे वहां तलाक जब होता है, शौहर तलाक दे या बीवी खुला ले, मतलब ये दोनों अलग हो गए। उसमें जो इद्दत का वक्त होता है उसमें शौहर को अख्तियार नहीं है देने का या बीवी को लेने का, ऐसा नहीं है। शरीयत ये कह रही है कि इद्दत का जो खर्चा होता है वो आपको अपनी जिसको तलाक दिया उसको देंगे, बच्चों का भी खर्चा देंगे। उसके बाद ये होता है कि उसके बाद जो वो इद्दत जब पूरी होती है तो औरत को अख्तियार है कि वो अपना शादी करे या ना करे। आप देखिए, एक चीज और आई है कि वो, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज दी है सर। मेरी बात आ रही सर आपके पास? जी, आवाज पहुंची मेरी सर? जी जी बताइए। देखिए सर, ऐसा होता है, इसमें ये भी होती है सर एक बात कि जैसे बीवी में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको पीछे अगर आप जाएं आप, तो देखिए सर ये भी है कि लड़की तलाक के बाद जब अलग रहती है, जब तक वो शादी ना करे, जब तक वो शादी ना करे तो भी शौहर को उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। इस चीज को हर आदमी नहीं जानता था, जबकि ये लॉ में है, शरीयत में भी है और लोग देते थे। तो इसमें जी बताइए बताइए। इसमें यहाँ पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिसके पीछे खिलाफ किया जाए। और मैंने हमेशा ये बात कही कि कोई भी मुल्क हो उसको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखला बहुत ज्यादा ना करें। और देखिए, हिंदुस्तान का आइन है, यहाँ का कानून हो, उसको हर मुसलमान हर मजहब का एक एक बंदा मानता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा पाएगा। नहीं, लेकिन जो ऑर्डर दिया है जी साहब, शरीयत में जो मेंटेनेंस का मामला है वो इद्दत तक है। जी, इद्दत के बाद दोनों ही फ्री हो जाते हैं, जहां चाहें शादी करें। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, पहले भी हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कहा है जब तक कि महिला कहीं और शादी नहीं करती है तब तक ये गुजारा भत्ता शौहर को देना पड़ेगा, पूर्व पति को, पहले पति को। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहले ये होता था, इद्दत के बाद 2 खर्चे नहीं देते थे, खत्म होती थी बात। और बीवी या जो मतलब बीवी नहीं है वो घर में पड़ी रहती थी, परेशान रहती थी। ऐसा नहीं है, जब तक वो औरत किसी से शादी ना करे तो देना पड़ेगा। ये अगर आप पीछे आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज को दोहराया है, क्योंकि आम मुसलमान आम जनता इस बात को नहीं जानती है। और इसमें जो जो किया है वो ठीक है, लेकिन इसमें सर एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि इसमें जैसे कुछ ख्वातीन जो है इसका नाजायज फायदा भी उठाएंगी। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह शरीयत को बदनाम न किया जाए, न इस तरह कदम उठाया जाए। जैसे भाई देखिए, 3 ट्रिपल तलाक आया था, हर मुसलमान ने सर्वोपरि किया, उसको लब्बैक कहा। और आज आप देखिए तलाक की तादाद जो है डर के मारे कम हो गई है। हल्की की बात जो लोग तलाक दे देते थे अब वो लोग नहीं दे रहे हैं, डर रहे हैं कि मेरे ऊपर जुल्म ना हो जाए। तो उसमें कमी आई है और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने सख्त फैसला लिया, लेकिन कोई मुसलमान इससे नाखुश नहीं, सब खुश हैं क्योंकि उनके घर बचे हुए हैं। चलिए हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी जरा हम बात